भगवान श्री कृष्ण ने सारे गोकुल समाज को अपने पावन चरणों से हर्षित किया और धरा को पावन भी किया। अब प्रभु ने चलना क्या सीख लिया, घर में रुकते ही नहीं है। प्रभु के असंख्य मित्र हैं जो उनसे उम्र में काफी बड़े हैं। अब तो प्रभु अपने मित्रों के साथ ही समय व्यतीत करते हैं। मैया सुबह सुबह अपने लाल को स्नान करवाती है, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करती है, उनको श्रृंगार कराती है और उसके पश्चात कलेवा कराती है। और आज जैसे ही मैया ने कान्हा का श्रृंगार कार्य संपन्न किया तो घर के बाहर ग्वाल बालों की मंडली अपने कान्हा को पुकारने के लिए आ गई। और एक सखा ने पुकारते हुए कहा, अरे ओ कल्लू, चल कंदो क्रीड़ा करे। और बस कल्लू को कोई उनके सखा पुकारे और कल्लू क्या घर में टिक सकते हैं। द्रुत गति से वही कलेवा छोड़ दिया और दौड़ चले अपने सखाओं से मिलने के लिए और कंदुक क्रीड़ा करने के लिए। मैया पुकारती रही, कल्लू, अरे कल्लू कलेवा तो कर ले बेटे, कलेवा तो कर ले। लेकिन कल्लू कहाँ सुनता है। सखाओं का प्यार इतना मिलता है, कंदुक क्रीड़ा उसे भाती ही बहुत है। और जैसे आज हमारा कल्लू कंदुक क्रीड़ा करने के लिए यमुना के तट पर अपने ग्वाल सखाओं के साथ पहुंचा तो वहां सभी ने पहले कंदुक क्रीड़ा की। बाद में उन्होंने स्वयं को अनेकों वर्गों में विभाजित किया और अलग अलग खेल में संलग्न हो गए। हमारे कल्लू कहाँ बैठे जानते हो? आज हमारे कल्लू इतने थक गए खेल से कि मिट्टी के ढेर के ऊपर जाकर बैठ गए। मिट्टी के ढेर के ऊपर तो बैठे ही बैठे हैं, साथ में वहां से मिट्टी उठा उठा कर खा रहे हैं। मिट्टी तो खाई ही खाई, अपने वस्त्र भी मिट्टी से मलिन कर लिए। और जैसे दाऊ भैया की नजर पड़ी, दाऊ भैया कल्लू के पास गए, कहने कल्लू मिट्टी खाई है ना, बाहर निकाल। मैं कहता हूं मुख से मिट्टी बाहर निकाल। तो क्यों खाऊंगा, तुझे क्या। कान्हा देख ले, मैं कह रहा हूं मुख से मिट्टी बाहर निकाल। सारे कपड़े भी गंदे कर लिए। मैया ने इतने सुंदर वस्त्र पहनाए क्या, इसलिए पहनाए थे कि तुम जाकर गंदा कर लो। मैं कह रहा हूं मुंह से मिट्टी बाहर निकाल। कहते तुझे क्या, खाऊंगा, ये ले एक और खा ली, तुझे क्या। देख कान्हा मुझे गुस्सा आ रहा है, मिट्टी बाहर निकाल। मैं कह रहा हूं मिट्टी बाहर निकाल, तुझे क्या, खा लूंगा, तुझे क्या होगा। कान्हा देख मैं तेरा बड़ा भाई हूं और बड़े भाई का अपमान करना बहुत बुरी बात होती है, इसलिए मेरा कहना मानो, इस मिट्टी को बाहर निकाल। बड़ा भाई, जब देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई, ये करो वो करो ये करो, कभी भी मजे से बैठने नहीं देता। तुझे क्या, खाऊंगा, ये ले मिट्टी लगा ली और लगा ली, ये ले, क्या करेगा। कान्हा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ मिट्टी बाहर निकाल। अगर मेरा कहना नहीं माना तो मैं मैया को जाकर बता दूंगा। अरे जा जा, मैया से कौन डरता है, मैया को बता दूंगा। कान्हा देख मैं जा रहा हूँ, अरे जा जा। आज दाऊ भैया का बहुत अपमान हुआ। दाऊ भैया क्रोधावस्था में है और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए चल पड़े मैया के पास। और जैसे मैया के पास गए, कहा मैया वो कान्हा है ना, वो तो मिट्टी के ढेर पर बैठा है, सारे कपड़े मलिन हो गए हैं और मिट्टी भी खा रहा है, किसी का कहना भी नहीं मान रहा। मैया ने कहा मिट्टी खा रहा, तुमने रोका नहीं। मैया बहुत समझाया, वो तो समझता ही नहीं है। मैया की आंखें क्रोध से लाल हो गई। मैया ने अपने दाएं हाथ में छड़ी पकड़ ली और बायां हाथ अपनी कमर पर रख लिया और छड़ी घुमाते कहती उसे लेकर आ, उसे मैं सबक सिखाती हूँ। कितना उच्छृंखल हो गया है, बड़ों का कहना नहीं मानता। आज दाऊ भैया तो बड़े खुश है, मैया तो क्रोध के मारे लाल हो गई है। और दाऊ भैया द्रुत गति से दौड़े चले जा रहे हैं। कल्लू, अरे ओ कल्लू। कल्लू ने कहा आ गया ये बल्लू तंग करने के लिए। बलराम भैया जैसे पास गए, कल्लू मैया बुला रही है। सचमुच मैया बुला रही। हाँ हाँ मैया बुला रही है, हाथ में छड़ी है और प्रसाद देने के लिए खड़ी है। दाऊ भैया जी, हाँ जी, अब तो बड़ी जी निकल रही है, पहले तो मेरा कहना नहीं मान रहे थे। नहीं भैया जी वो मैया सचमुच में बुला रही। हाँ सचमुच में बुला रही है, झूठ तो मैं बोलता नहीं। दाऊ भैया जी, हाँ जी, ये जी तो आप छोड़ ही दीजिए ना, अब तो जी के साथ जाना ही पड़ेगा। दाऊ भैया आपके चरण दबाऊं मैं, आपके चरण दबाऊं। हाँ जी, चरण तो मैं बाद में दबवा ही लूंगा, पहले मैया के पास जाना जरूरी है। सब पता है, तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ, चलो मैया के पास। आप बड़े भाई है ना दाऊ भैया जी ना, है ना दाऊ भैया जी। हाँ जी
दाऊ भैया ही हूँ और दाऊ भैया का कहना मानो, चलो मेरे साथ। भैया जी, हाँ जी। दाऊ भैया, सचमुच मैया बुला रही है? हाँ सचमुच, जाना पड़ेगा। हाँ, माँ का भी कहना नहीं मानोगे तो घोर अपमान हो जाएगा। दाऊ भैया टांगे दबाऊं आपकी, आपके ये कंधे दबाऊं? नहीं जी, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। दाऊ भैया, जाना पड़ेगा। मैंने कहा अभी चलो और इसी वक्त चलो, क्योंकि मैया तुम्हारा इंतजार कर रही है। कान्हा ने कपड़े साफ किए, मुख साफ किया, हाथ साफ किए और कहने लगे, दाऊ भैया चुगली करनी बुरी बात है। अच्छा, तू मुझे उपदेश दे रहा है, पहले अपना उपदेश लिया जो मैया तुम्हें देने के लिए तैयार खड़ी है। खुद को तो सुधार ले, मुझे सुधारने चला है। और आज हमारे कल्लू इतने डर गए हैं, अरे जिसके डर से डर भी भागता है, आज वो अपनी मैया से डर रहा है। प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो। जो भक्त तेरा दम भरते हैं, तुम उनका पानी भरते हो। कभी कहते हो मैया प्यारी, कभी कहते हो कंबली भारी, और कभी बलवान बने अंगुली पर पर्वत धरते हो। प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो। काली नाग से ना घबराए, कंस को काल नजर तुम आए, और कभी बलवान बने अंगुली पर पर्वत धरते हो। और यशोदा मैया की कभी एक घूरी से डरते हो। प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो। सचमुच किसी कवि ने कितना सुंदर कहा है, जो किसी से भी नहीं डरता, जो निर्भय है, जो स्वयं हमें अभय दान देता है, आज वो अपनी मैया से डर रहा है। और इधर आज डरते डरते हमारे कन्हैया, हमारे कल्लू मैया के पास पहुंच गए और मैया छड़ी घुमा रही है। मैया बड़ी गुस्से में है। मैया ने कहा, क्यों रे कान्हा, क्या कर रहा था वहां तू? मैया कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारी शिकायतें बहुत मिलने लग गई हैं। मैंने क्या सुना है, तो मिट्टी खा रहा था वहां पे। कस्मान मृद मदान तात्मन भवान भक्षितवान रहा। क्यों जी, आज आपने एकांत में छिपकर मिट्टी खाई? आज मैया अपने कान्हा को डांट तो रही है, लेकिन आदर बोधक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। क्यों जी, आज आपने, आप संस्कृत भाषा में आपका अर्थ क्या होता है? भवान, और स्त्री के लिए भवती इस्तेमाल होता है। और माँ ने कहा भवान भक्षितवान रह। क्यों जी, आज आपने मिट्टी खाई? ये आदर बोधक शब्द क्यों दिए जा रहे हैं? जब माता पिता क्रोधावस्था में होते हैं तो अपने संतान का इतना ही सम्मान करते हैं। जैसे आपका बेटा है, रात को 11 बजे के बाद घर आया और आप उसके आने का इंतजार कर रहे थे। आप बड़े गुस्से में हैं। आपके बेटे की जैसे आपके घर में एंट्री हुई, आपकी दोनों भुजाएं ऐसे हैं, आप पूरे गुस्से में हैं। आप क्या कहेंगे? लो जी, आ गए लाट साहिब। लाट साहिब बना दिया आपने, गुस्से में है। और या फिर आप बड़े गुस्से में हैं, आपका बेटा बहुत देरी से घर आया, कहेंगे लो जी, आ गए महाराज, घर का द्वार दिख गया महाराज जी को। गुस्से में आपने बच्चा महाराज बना दिया। और माँ को आज ऐसे ही वाला गुस्सा आया हुआ है, इसलिए कह रही है, क्यों जी, आज आपने एकांत में छिपकर मिट्टी खाई? आज मैया की बात को सुनकर कान्हा को कोई योजना मिल गई। कान्हा ने कहा, मैंने मिट्टी नहीं खाई, क्योंकि आप कह रही हैं मैंने एकांत में मिट्टी खाई। एकांत का अर्थ होता है जहाँ दूसरा कोई ना हो। इसका मतलब मुझे किसने देखा? अगर देखा तो वो एकांत नहीं था। मैया की गवाही असंगत सिद्ध हो गई। मैया ने कहा, मेरे सामने ही अपनी दंतली मत बाहर निकाल, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। मैं पूछती हूँ मिट्टी खाई है कि नहीं? नाहंग भक्षितवानंब, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। आहा, तूने मिट्टी नहीं खाई। कुमारास तो अग्रजो अप्ययम, ये जो तुम्हारा दाऊ बोल रहा है, क्या ये झूठ बोल रहा है? हाँ मैया, ये बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ। कान्हा की बात सुनकर दाऊ ने कहा, कान्हा देख ले, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। कहते हैं, देख मैया देख, आपके सामने ही अंगुली उठा रहा है, बड़ी बड़ी घूरी दे रहा है, तो पीठ पीछे क्या करता होगा? दाऊ भैया को गुस्सा आ गया। कान्हा देख ले। कहते मैया ये देख, इतनी बड़ी बड़ी घूरी देता है,
ऐसे ही वहाँ भी करता है। मैया पता है क्या है, मैं सच बता ही देता हूँ। आज हम जब कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, मुझे कहता मेरे चरण दबा, मेरे नन्हे नन्हे हाथ थक जाते मैया। मैंने जब इसको मना किया आज, तो कहता मैया से तुम्हें फटकार दिलाऊंगा। रोज यही काम करवाता है, चरण दबवाता है। दाऊ बहन का काना देख ले, मैया इसको बोल पीछे हट जा, नहीं तो मुझे ये सच नहीं बोलने देता। दाऊ ने कहा आहा, सच तो मैं बताऊंगा मैया। कान्हा की बात सुनकर मैया को देखते हुए मैया ने कहा दाऊ तू चुप कर, दाऊ चुप कर, मुझे इससे बात कर लेने दे। मैया ने कहा बोल, क्या तू कहना चाहता है? दाऊ झूठ बोल रहा है। दाऊ तो चलो झूठ बोल रहा है, लेकिन वदंती तावकाह हियेते, ये जो तुम्हारी ग्वाल सखा, मैया ये तो सब झूठ बोलते हैं। आहा, ये सारे झूठ बोलते कि तू ही ठहरा सत्यवादी हरिश्चंद्र का अवतार है। तू सच बोल रहा है, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। हाँ मैया, ये सब झूठ बोलते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ मैया। बात यह है, ये मुझे सारे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी गोए हैं, तुम्हारे घर में इतना दूध दही माखन होता है, हमारे लिए माखन लेकर आ। तो मैंने कहा मेरी मैया इतनी मेहनत करती है, मैं क्यों अपनी मैया के हाथ का माखन ला के दूँ। जब मैंने इनकार किया तो मैया इन्होंने कहा हम सभी मिलकर तुझे फटकार दिलाएंगे। नाहं भक्षितवानंभ, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया, ये मेरे पर दोषारोपण करते हैं। अच्छा, ये सब दोषारोपण करते हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों पर कोई विश्वास नहीं है। तो तुझे सच बताना ही पड़ेगा, तूने मिट्टी खाई है या नहीं? नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं आता। मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं दही नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारे हाथ का माखन नहीं खाऊंगा, मेरी तुम्हारे साथ कुट्टी। मैया कहती कुट्टी तो कुट्टी, दूध नहीं पीना तो मत पी, माखन नहीं खाना तो मत खा, लेकिन तुझे बताना पड़ेगा तूने मिट्टी खाई है। सच सच बता, मिट्टी खाई है? मैया तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है। नहीं, कोई विश्वास नहीं रहा मुझे तुझ पर। तो तुझे अपना मुख दिखाना पड़ेगा। मुख खोल, अपना मुख खोल। तो हमारे कल्लू ने जब मुख खोला तो मैया ने क्या देख लिया? क्या देखा? मैया ने आज कान्हा के मुख में मिट्टी नहीं, सा तत्र दृशे विश्वं जगत स्थास्नु च खंदिषु साद्री द्वीपाब्धि भूगोलं स्वायवग्निं दुदारकम। आज मैया ने कान्हा के मुख में विशाल ब्रह्मांड देखा, सारी दिशाएं देखी, पेड़ पौधे पहाड़, अनेकों तरह की वनस्पति, ये सूर्य, ये विद्युत, ये चंद्रमा, सारे तारा मंडल के माँ ने दर्शन कर लिए। और माँ ने जब अपने नन्हे से लाल के मुख में विशाल ब्रह्मांड देखा तो माँ बोरा गई, उसे समझ ही नहीं आई ये सब क्या हो गया। और ऐसी अवस्था में जब पड़ोसियों को, उपांतिकों को बुलाने लगी तो कान्हा तो यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित क्यों हुए? अरे अगर इसने पड़ोसियों को बुला लिया और सबको ये सब कुछ बता दिया तो इनको पता चल जाएगा मैं साक्षात जगत नियंता हूँ। फिर तो ये लोग मुझे सुंदर वस्त्र पहनाकर मंदिर में बिठा देंगे, मेरे आगे जोत जलाएंगे, मेरे आगे घंटियां बजाएंगे और मुझे भोग लगाएंगे और मैं यहाँ सजकर बैठा रहूंगा। मुझे तो लीला करने में आनंद नहीं आएगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन मायां पुत्र स्नेहे मयीं विभु। ये सोचकर प्रभु ने वैष्णवी माया को बुलाया। वैष्णवी जाओ, मेरी मैया के सिर पर सवार हो जाओ। वैष्णवी माँ ने कहा प्रभु ये तो आपकी माँ है। प्रभु ने कहा अगर ये प्रभु की आज्ञा हो तो। वैष्णवी ने हाथ जोड़े और अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करती हुई मैया के सिर पर सवार हो गई और मैया अलौकिक भाव को भूल गई। उसके अंदर फिर से लौकिक भाव का जागरण हुआ और उसे अपना पुत्र साधारण पुत्र ही नजर आने लगा। आज प्रभु ने अपनी इस लीला के द्वारा हमें यह समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा ये जो शरीर है, ये जो मानव तन है, ये बहुमूल्य है और असाधारण है। इसके अंदर सारा विशाल ब्रह्मांड निवास करता है। जो तुम बाहर देखते हो यत् ब्रह्मंडे तत्पिंडे, वो इस शरीर में भी है। अगर इस शरीर के अंदर सब कुछ है तो जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है वह ईश्वर भी तो अपने घट के भीतर ही होगा। जैसे माँ ने आज अपने लाल के मुख में विशाल ब्रह्मांड देखा, ऐसी ही स्थितियां तब पैदा हुई थी जब युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े थे। अर्जुन ने अपने भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर में अनेक भागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा था। सारी सृष्टि के दर्शन उस समय अपने प्रभु के शरीर में किए थे और उस स्थिति का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है।
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यत् देवस्य शरीरे पाण्डवस्थदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत् पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषीन् सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतो अनन्तरूपं न अन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में अनेक भागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देख रहा हूँ। मैं समस्त देवताओं के दर्शन आपके शरीर में कर रहा हूँ। प्रभु, आप तो देवाधिदेव हैं। और ये अर्जुन आपके श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करता है। हे प्रभु, आप अपने विराट स्वरूप को छिपाकर किरीट कुंडल आदि आभूषणों से सुसज्जित होकर चतुर्भुज रूप को प्रकट कीजिए और मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। और जब भगवान के इस दिव्य स्वरूप को, विराट रूप को अर्जुन ने देखा तो अर्जुन कृतकृत्य हो गया। अर्जुन कृतज्ञ है। जिसे वो साधारण सखा मान रहा था, वो यह नहीं जानता था कि वो समय आने पर उनके गुरु के रूप में भी सामने आ जाएंगे। और श्री कृष्ण जी ने गुरु का रूप धारण कर अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया, अर्जुन के मोह के आवरण को नष्ट कर दिया, उन्हें परमात्मा के तत्व स्वरूप से जोड़ दिया। और भगवान ने बता दिया, मैं कोई साधारण नहीं हूँ। मैं हर युग में इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार धारण करता हूँ और मैं धर्म को प्रत्येक मानव के हृदय में घटित करता हूँ। जब मानव धर्म को धारण करता है तब धार्मिक बनता है। और अर्जुन इस तत्व से परिचित हो चुके हैं। हम सुनी सुनाई बात कर सकते हैं लेकिन अपना अनुभव व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा सुनी सुनाई बातों का विषय नहीं है। तुम भी पूरे गुरु की कृपा से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की कृपा से अपने घट में उसे देख सकते हो और दुनिया को बता सकते हो कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। पार ब्रह्म के तेज का कहो कैसा अनुमान, कहने को शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण। जब आप देख लोगे तो देखने से बड़ा और कोई प्रमाण नहीं, ईश्वर देखा जा सकता है। इसलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जिस परमात्मा को पाने के लिए तुम बाहर भाग रहे हो, वो परमात्मा बाहर नहीं है। अगर उस ईश्वर को देखना है तो घट के भीतर उतर जाओ। वो इस शरीर के अंदर भी निवास करता है। जो कण कण में है वो शरीर में भी तो होगा, जो सर्वत्र है वो उस देह के अंदर भी तो निवासित होगा। इसलिए वो कहते हैं, घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी, काहे रे नर मथुरा जावे, काहे जावे काशी रे, तेरे तन में बसे निरंजन सो वैकुंठ बिलासी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर रहता है। और जब आपको तत्ववेता संत की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो श्याम सुंदर, वो श्री राधा जी जिनकी कहानी आप सुनते हैं, वो श्याम सुंदर भी घट में है, वो श्री राधा जी भी घट में दिखाई देंगी। घट में गोपी, घट में राधा, घट में गोकुल ग्राम रे, भीतर झांक के देख रे बंदे, मिलेंगे सुंदर श्याम रे, मिलेंगे सुंदर श्याम। आइए इन्हीं भावों को एक भजन के द्वारा श्रवण करते हैं। घट में राधा, घट में गोपी, घट में राधा, घट में गोपी, घट में राधा, घट में गोपी, घट में गोकुल ग्राम, भीतर झाके देख बंदे, मिलेंगे सुंदर श्याम। भीतर झाके देख बंदे, मिलेंगे सुंदर श्याम।
सुंदर तो घट के भीतर निवास करता है। भगवान कपिल श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कहते हैं, अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थितः सदा। मैं हर एक प्राणी के भीतर निवास करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमात्मा हर एक प्राणी के भीतर निवास करता है। अगर परमात्मा हर एक प्राणी के भीतर निवास करता है तो उसके दर्शन भी तो भीतर ही हो सकते हैं। अगर हम अपने ईश्वर को देखना चाहते हैं तो बाहर नहीं, हमें भीतर उतरने की जरूरत है। हमें किसी ऐसे सहायक की, किसी ऐसे तत्ववेता संत की जरूरत है जो हमें बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर दे। श्वेता शत्रोपनिषद में आता है, तिलेषु तैलम दधनीव सर्पीरापः स्रोतः स्वर्णेषु चाग्नि एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते असौ सत्येन तपसा यो अनुपश्यति। जैसे तिलों में तेल समाहित है, जैसे दूध में घी है, नदी में जल है, अरणी में आग है, ऐसे ही वो परमात्मा हमारी हृदय गुहा में निवास करता है और ज्ञान नेत्र के द्वारा उस परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा कि सूर्य प्रचंड प्रकाश है और वह परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा का प्रचंड प्रकाश हमारे भीतर निवास करता है। जिस प्रकार हमने यह सुना कि नदी में जल है और अरणी में आग है, अब उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर लकड़ी में आग छिपी है तो वो आग हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि लकड़ी में छिपी हुई आग अप्रकट अवस्था में है। जैसे ही उस लकड़ी को बाहर की अग्नि का संसर्ग मिलेगा या स्पर्श मिलेगा तो वह धधक कर जल उठेगी, प्रदीप्त हो जाएगी, ज्वल्यमान हो जाएगी, ताप भी देगी और प्रकाश भी देगी। लकड़ी के अंदर आग अप्रकट है, उसे प्रकट करने की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह परमात्मा हर एक प्राणी के भीतर निवास करता है, लेकिन अप्रकट रूप में है। जब एक इंसान इस धरती पर आता है तो अपने जीवन में अनेकों कर्म करता है और कई बार कर्म करते करते वो पाप कर्म की ओर वो अग्रसर हो जाता है। और पाप कर्म जब वो करता है तो उस समय उसके अंदर रह रहा अप्रकट परमात्मा उसे रोकता है कि तुम ये पाप कर्म मत करो, उस दिशा में मत जाओ, वहाँ तुम्हारा विनाश है, वहाँ तुम्हारा पतन है। लेकिन परमात्मा के अप्रकट होने की वजह से उसका दैवी संदेश इतना धीमा होता है कि कर्ण गोचर हो ही नहीं पाता और मानव उस स्वर को अनसुना करते हुए पाप कर्म कर जाता है। लेकिन अगर एक इंसान जिसने तत्ववेता संत की कृपा से उस ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, जिसके भीतर का अप्रकट परमात्मा संत की कृपा से प्रकट हो चुका है, और जब वो साधक परमात्मा की भक्ति करता है और भक्ति कर्म करते करते अपने जीवन में दूसरे भी अनेकों कर्म करता है और कहीं मन के अधीन होकर जब वो पाप कर्म की ओर बढ़ता है तो प्रकट परमात्मा उसे रोकता है कि हे साधक, उधर मत जाओ, वहाँ विनाश है। और उस प्रकट परमात्मा का स्वर इतना स्पष्ट होता है कि साधक पाप कर्म करने से बच जाता है और परमात्मा के स्वर को हृदयस्थ करते हुए अपने जीवन की दिशा को बदल लेता है और सुंदर दशा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब तक परमात्मा हमारे अंदर अप्रकट अवस्था में है तब तक प्रकट हुए परमात्मा से मिलने वाला लाभ हम प्राप्त नहीं कर सकते। जरूरत है उस परमात्मा को किसी संत के द्वारा प्रकट करवा लिया जाए ताकि उनके दैवी गुणों के स्वामी हम भी बन पाएं। परमात्मा के सानिध्य से मानव में दैवी गुणों का संचार होता है। इसलिए ब्रह्मानंद जी ने भी कहा कि जिस परमात्मा की खोज मानव बाहर करता है वो परमात्मा कहाँ है? घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी, अर्थात वो अविनाशी, वो जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, जो अविनाशी कहलाता है, वो अमर तत्व, वो परम तत्व हमारे अंदर निवास करता है। उसे पाना है तो भीतर उतरने की विधि को प्राप्त कर लो, वो बाहर नहीं है। और कबीर साहिब जी क्या कहते हैं? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आबाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारों से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है दिल में, हमन को इंतजारी क्या। अर्थात कबीर साहिब जी ने कहा कि वो परमात्मा हमारे घट में है, हमारे दिल में है, हमें किसी के इंतजार करने की क्या जरूरत है।
अपने प्रियतम अपने परमात्मा का इंतजार तो वो करे जिनका परमात्मा कहीं दूर और बहुत दूर बसता हो। लेकिन हमने गुरु की कृपा से उस ईश्वर को अपने घट में देख लिया है, उसी से प्यार किया है, उसी से प्रीति का नाता जोड़ा है और वो हमारे पास है। उससे मिलने के लिए हमें इंतजार नहीं करना पड़ता, बस ध्यान की अवस्था में उतरने की देरी है कि वह परमात्मा हमें सामने दिखाई देता है। और आज इस भजन के द्वारा भी हमें यही समझाया जा रहा है कि वो गोपी, वो राधा, वो गोकुल गाम, वो हमारा घनश्याम कहीं और नहीं, वो घट के भीतर ही है, क्योंकि जो बाहर है वो अंदर निवास करता है। आइए आगे इस भजन के द्वारा हम संदेश को श्रवण करने का प्रयास करते हैं। पिया घर बिच बिराज रहेरी, गगन महल में सेज बिछी है, अनहद बाजे बाज रहेरी। अमृत बरसे बिजली चमके, घुमट घुमट घन गाज रहेरी। परम मनोहर तेज पिया को, रवि शशि मंडल लाज रहेरी। ब्रह्मानंद निरख छवि सुंदर, आनंद मंगल छाज रहेरी। ब्रह्मानंद जी ने कहा कि हे सजनी, उन्होंने सजनी किसे कहा? जीवात्मा को कहा, जो परमात्मा से प्रीति करती है, परमात्मा से प्यार करती है। उन्होंने कहा कि सजनी, तो परमात्मा से प्यार तो करती है, लेकिन परमात्मा को बिना देखे प्यार, जब तक देखा नहीं तो प्रीति कैसे हो सकती है? और जिस परमात्मा से तू मन ही मन कल्पना के द्वारा प्यार करने लग गई है, वो परमात्मा बाहर नहीं, बाहर ढूंढन मत जा सजनी, पिया घर बिच बिराज रहेरी। तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा प्रियतम तुम्हारे घट के भीतर निवास करता है। अगर उसको देखना है तो कल्पनाओं में जीना छोड़ दो, पहले उसे देखो और देखने के बाद ही हम उस ईश्वर के बारे में अपने मन में तरह तरह की बातें कर सकते हैं, ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर से विचार विमर्श कर सकते हैं। जैसे एक बाला है जो कुमारी है, अविवाहिता है। अगर अविवाहिता बाला से यह कहा जाए कि तुम अपने पति का ध्यान करो, तो कुमारी बाला कहेगी मुझे क्या पता कि भावी समय में मेरा विवाह किसके साथ होने वाला है, मैं अपने भावी पति का ध्यान कैसे कर सकती हूँ। अगर उसका विवाह जिसके साथ होना है उसके साथ मुलाकात करवा दी जाए या उसकी तस्वीर या चित्र उसे दिखा दिया जाए, तो हो सकता है वो कुमारी बाला अपने भावी पति का ध्यान करना शुरू कर दे। इसलिए जरूरी है, जिस परमात्मा से हम प्रीति लगाते हैं, जिस परमात्मा से प्यार की हम बातें करते हैं, पहले उसे देख लिया जाए। अगर माँ अपने बच्चे के दर्शन ना करे, या यूँ समझ ले एक अबोध बालक है जिसने अपनी जन्मदात्री माँ के कभी दर्शन नहीं किए, क्या उस अबोध बालक का अपनी जन्मदात्री माँ से प्यार हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा नहीं। इसलिए अगर तुम परमात्मा से प्यार करते हो तो उस परमात्मा को पहले देखो, और वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे घट के भीतर निवास करता है। जैसे रबिया बाई जी की कहानी आती है। रबिया बाई जिसने अपने जीवन में ईश्वर को देखा, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ईश्वर के तत्व स्वरूप का वह नित्य प्रति साक्षात्कार किया करती थी। रबिया ने लोगों को समझाया कि ठीक है, तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी अति उत्तम है, क्योंकि महापुरुषों की चरण रज के संसर्ग से वो धरती पावन हो गई है। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो इस प्रकार नहीं होती है, ईश्वर भीतर ही मिलेगा, इसलिए भीतर उतरने की विधि प्राप्त कर लो। लेकिन किसी ने रबिया की बात को सुना नहीं। रबिया को लगा बातों से समाधान नहीं मिलने वाला, लगता है कोई प्रयोग ही करना पड़ेगा। रबिया नित्य प्रति जो अपने घर से बाहर बैठकर अपने घर की चौखट पर सिलाई किया करती थी, आज रबिया अत्यंत व्यथित है और घर के आंगन में इधर उधर भ्रमण कर रही है, मानो किसी वस्तु की खोज कर रही हो। एक व्यक्ति वहां से गुजरा, उन्होंने कहा, रबिया माँ क्या हुआ, क्या खो गया है और किसे ढूंढ रही हो? रबिया ने कहा, अरे तुम्हें पता ही है, सिलाई कढ़ाई तो मेरा काम है, लेकिन वो मेरी सुई कहीं गायब हो गई है, उसे ही ढूंढ रही हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि माँ, अगर तुम कहो तो तुम्हारा सहयोग दे दूँ, उस सुई की तलाश करने में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। तो रबिया ने कहा, नेक काम में देरी क्या, ढूंढवा दो। और सुई को ढूंढने के लिए वह व्यक्ति भी साथ में लग गया। घर के आंगन का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं भी सुई दृष्टिगोचर नहीं हुई। उस सूचिका की तलाश करते करते समय व्यतीत हो गया और उस समय उस व्यक्ति ने रबिया माँ से पूछा, रबिया माँ, तुम्हारी सुई गायब कहाँ हुई थी?
उसने कहा, पुत्र मेरी सुई तो घर के कक्ष में गायब हुई थी। तो उस व्यक्ति ने अपने मस्तक पर हाथ दे मारा, अरे माँ, अगर सुई कक्ष के भीतर गायब हुई थी तो तुझे बाहर क्यों ढूंढ रही है? उसे कक्ष के भीतर जाके ढूंढ तो तुझे मिल जाएगी। रबिया ने कहा, बस यही मैं तुम लोगों को समझाना चाहती हूँ। तुम ईश्वर की खोज करते हो, तुम तीर्थस्थलियों की यात्रा करते हो, तुम मंदिरों में जाते हो, पावन स्थानों पर जाना चाहिए, बुरी बात नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा ईश्वर गायब हुआ है, वो घट के भीतर गायब हुआ है, उसे भीतर क्यों नहीं खोजते? तुम बाहर क्यों जा रहे हो? इसलिए अगर परमात्मा को पाना है तो अंतर्मुखी हो जाओ, तुम्हें ईश्वर अपने भीतर मिल जाएगा। और गुरु की कृपा से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की अनुकंपा से मानव को भीतर उतरने की कला मिलती है और वो अंदर उतरकर अपने ईश्वर को देख लेता है। इसलिए परमात्मा अगर दिखाई देगा तो आपको घट के भीतर दिखाई देगा। और जिसके पास घट के भीतर देखने की कला आ जाती है, जिसके पास परमात्मा को अंदर देखने की आंख मिल जाती है, तब वो बाहर भी देख सकता है। अगर अंदर दिखाई नहीं देता तो आपको फिर प्रतिमा में भी ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि वो आंख ही नहीं है। ज़रूरत आंख की है कि हम अपने अंदर उस आंख के द्वारा ईश्वर के दर्शन कर ले। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन न तो माम शक्य से द्रष्टुं मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। हे अर्जुन, तो मुझे 2 नेत्रों से नहीं देख सकता, मैं तुम्हें तृतीय नेत्र देने जा रहा हूँ, और फिर तू मेरे ईश्वरीय योग रूप को देख। जैसे अर्जुन को तृतीय नेत्र की प्राप्ति हुई, अर्जुन ने अपने घट के भीतर अपने प्रभु के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, प्रचंड प्रकाश के दर्शन कर लिए। इसलिए हमें संत महापुरुष समझाते हुए और हमारी अज्ञानता पर हंसते हुए कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। मछली अगर पानी के भीतर हो और वो ये कहे कि मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी पिलाओ, तो आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि जल में ही उसका घर है और जल ही उसका जीवन है। और मछली कहती है मैं प्यासी हूँ। इसलिए यह हमारी स्थिति है। परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है, और वो परमात्मा हमारे भीतर भी है। और उस परमात्मा के भीतर होने के बावजूद भी हम उससे अनभिज्ञ हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं। तो क्या मछली जैसी हमारी हालत नहीं है? इसलिए महापुरुष कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। जल थल सागर पूर रहा है, भटकत फिरे उदासी रे। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी रे। ये हमारी स्थिति है। इसलिए ये मत्स्य जीव हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर तुम अपनी प्यास को बुझाना चाहते हो तो तत्ववेता संत के श्री चरणों का आश्रय लेकर परमात्मा रूपी जल को अपने घट के भीतर प्राप्त कर, अपनी पिपासा को सदा के लिए शांत कर, अपने जीवन को सुंदर और सुसज्जित कर लो। और यही इसी भजन के भाव हैं। आइए इसी भजन। मिलेंगे सुंदर श्याम, मिलेंगे सुंदर और इस प्रकार हमारे कृष्ण गोकुल गांव में अपने ग्वाल बालों के साथ अनेकों लीलाएं कर जनमानस को हर्षित कर रहे थे। आज हमारे कान्हा का जन्मदिन है। यशोदा जी के मन में आया, आज कान्हा का जन्मदिन है, क्यों ना किसी ब्राह्मण देव को बुलाया जाए। और ऐसा सोचकर जब ब्राह्मण देव को न्योता दिया गया, माँ ने ब्राह्मण देव के लिए तरह तरह के पकवान बनाए हैं। ब्राह्मण देव को एक विशेष आसन प्रदान किया गया, वो उस पर अध्यासीन हुए और माँ ने वो खाद्य पदार्थों से सुसज्जित थाल ब्राह्मण देव के आगे रख दिया। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वाह, आहा क्या मिष्ठान है। आओ तो प्रभु को भोग लगाने का भी मज़ा आ जाएगा और प्रसाद ग्रहण करने का भी मज़ा आ जाएगा। और उस थाल को सामने रख आज ब्राह्मण देव अपने प्रभु को याद कर रहे हैं। ओम सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहे क्षणं संहार वक्ष स्थलं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ब्राह्मण देव ने फिर अपनी अंजलि में जल लिया और अपने प्रभु को भोग अर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, इसका प्राशन कीजिए,
और अपने दास को अपना प्रसाद प्रदान करें। और जैसे ब्राह्मण देव ने नेत्र खोले तो जानते हो क्या हो रहा था? हमारे कान्हा, हमारे कल्लू ब्राह्मण देव के थाल पर बड़े आराम से लगे हुए थे। ब्राह्मण देव ने जैसे इस दृश्य को देखा तो एकदम से कुपित हो गए। अरे क्या कर दिया है तूने ये? मैं भगवान को भोग लगा रहा था और तूने आके झूठा कर दिया। अरे ओ यशोदा जी, देखो अपने लाल की करतूत। क्या हुआ ब्राह्मण देव, क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, प्रभु को भोग अर्पित कर रहा था और ये अशुद्ध हो गया है। क्या ये भोग प्रभु को लगाऊं? अपने लाल को तो संभाल लिया होता। ब्राह्मण देव क्षमा कीजिएगा, ये अबोध है, ये कुछ नहीं जानता। मैं आपके लिए और थाल लेकर आती हूँ। यशोदा मैया ने फिर एक बड़ा थाल तैयार किया, फिर ब्राह्मण देव को दिया और ब्राह्मण देव ने फिर अपने प्रभु को पुकारा, अपने प्रभु को याद किया, अंजलि में जल लिया। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, अपने इस भक्त को अपना प्रसाद प्रदान करें और इस भोजन को भोग लगाएं। और जैसे ब्राह्मण देव ने नेत्र खोले तो हमारा कल्लू बड़े आराम से खीर खा रहा था। ब्राह्मण देव कुपित हो गए। अरे कितना उदंड बालक है तू, तूने फिर प्रभु के भोग को झूठा कर दिया। अरे ओ यशोदा जी, देखिए क्या इस अपमान के लिए मुझे बुलाया था? क्या हुआ ब्राह्मण देव? अरे बार बार का अपमान कौन सहन कर सकता है? तुम्हारे लाल ने फिर प्रभु के भोग को झूठा कर दिया। क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, क्षमा कीजिए। ये नहीं जानता कि क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या शुचिता है, क्या अशुचिता है। इसके अपराध को क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव, आज इसका जन्मदिन है। मैं तो चाहती हूँ आप इसे आशीर्वाद दें ताकि इसकी बुद्धि सुधर जाए। ठीक है, शीघ्र अतिशीघ्र भोजन लाओ, हमें बहुत आगे जाना है। यशोदा जी डरती डरती नया थाल लेकर आई और ब्राह्मण देव के आगे रखा और ब्राह्मण देव ने अपने प्रभु को याद किया, अंजलि में जल लिया। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, इस प्रसाद को ग्रहण करो। और जैसे ब्राह्मण देव ने नेत्र खोले, कान्हा जो है वो खीर की कटोरी में अंगुली मार मार कर चाट रहा है। ब्राह्मण देव कुपित हो गए। ये कुबुद्धि बालक, ये दुर्बुद्धि बालक मेरे हाथों से नहीं बचेगा और मैं तुम्हारे बालक को आज शाप देता हूँ। नहीं ब्राह्मण देव, नहीं ब्राह्मण देव, आप इसे शाप मत दीजिए। नहीं, ये दंड का अधिकारी है, तीसरी बार इसने मेरा अपमान किया है। नहीं ब्राह्मण देव, आप तो अच्छी तरह समझते हैं, ये तो छोटा है, इसको क्या पता। मैं इसको बाहर ले जाती हूँ, आप आराम से अपने प्रभु को भोग लगाइए। ब्राह्मण देव, इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। और मैया ने कान्हा को कहा, कान्हा क्यों परेशान करता है ब्राह्मण देव को? बार बार उनका अपमान कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है? मैया, मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ? ये बार बार कहता है आजा आजा खा ले खा ले खा ले। मैं जब खाता हूँ तो बोलता। हाँ, तुझे ही तो बुलाता है ये, चल अंदर। ब्राह्मण देव, मैं आपके लिए और थाल लेकर आती हूँ और इसको अंदर सुला देती हूँ। और इधर ब्राह्मण देव को थाल दिया मैया ने और खुद कान्हा को सुलाने के लिए कक्ष में चली गई। कान्हा को थपथपा रही है, कान्हा को सुला रही है। आपको लगता है भगवान का भक्त उन्हें पुकारे और भगवान निद्रा में रह जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। मैया कान्हा को थपथपा रही है, मैया की खुद की आंख लग गई और कान्हा ने क्या किया, एक तकिया लिया, मैया के हाथ में दिया और मैया तकिए को थपथपाने लग गई। और उधर ब्राह्मण देव क्या कर रहे हैं? अंजलि में जल लेकर बैठे हैं, नेत्र मूंदे हैं, अपने प्रभु को याद कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और ब्राह्मण देव ने जब नेत्र खोले तो हमारा कन्हैया बड़े मजे से फिर खा रहा था। इससे पहले ब्राह्मण देव कुपित होकर कहते, अरे ओ, उसी वक्त हमारे कल्लू ने क्या किया, अपना दायां हाथ ब्राह्मण देव के मुख पर रख दिया और बायां हाथ उनके मस्तक पर रख दिया। ब्राह्मण देव के नेत्र मुंद गए और जब ब्राह्मण देव के नेत्र मुंदे, वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो गए और उन्होंने अपने घट में क्या देखा, जिन प्रभु को बार बार भोग लगाने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, ये वही प्रभु है जो यदुकुल में अवतार धारण कर लीला कर रहे हैं और यशोदा जी की अंक में भी क्रीड़ा करते हैं। जिन प्रभु को वो याद करते थे, वही प्रभु आज बाल्य रूप में उनके सामने हैं। जब इस दृश्य का अवेक्षण ब्राह्मण देव ने अपने घट में किया तो ब्राह्मण देव कृतकृत्य हुए। ब्राह्मण देव जी ने जब नेत्र खोले
तो अपने प्रभु के सामने करबद्ध हो गए। कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे पास वो आंख नहीं थी कि मैं आपको पहचान पाऊं, लेकिन अब आपने मुझे वो दिव्य ज्ञान प्रदान कर बता दिया है कि वो आप ही हो जो मेरे घट के भीतर निवास करते हो, वो आप ही हो जो सृष्टि के कण कण में निवास करते हो। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, और अगर आप अपने इस दास से प्रसन्न हो तो प्रभु मेरे हाथों से भोजन को ग्रहण करो। और आज ब्राह्मण देव ने हमारे प्रभु कृष्ण को अपने अंक में बिठाया और अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। और जब मैया की नींद खुली, मैया द्रुत गति से बाहर आई, कहीं वो ब्राह्मण देव का पुनः अनिष्ट ना कर दे। और मैया ने यह दृश्य देखा कि उसके काना उनके अंक में है और स्वयं ब्राह्मण देव अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। और ब्राह्मण देव ने जब यशोदा जी को अपने सामने देखा तो यशोदा जी के भाग्य की सराहना करते हुए कहने लगे, किंग ब्रुमस्त्वाम यशोदा सुकृत क्षेत्र वृंदानी पुरम गत्वा की दृग विधानैः कति कति सुकृतान्य जितानि त्वैव नो शक्रो न स्वयंभु न मदनारिपुरस्य लेभे प्रसादं तत्पूर्ण ब्रह्म भूमौ विलूठति विलपन क्रोड़ मारो ढुकामा। अर्थात हे यशोदा जी, मैं आपके भाग्य की क्या सराहना करूं, जिन प्रभु की रूप माधुरी के दर्शन के लिए स्वयं ब्रह्मा इंद्र इत्यादि देवता भी लालायित रहते हैं, आज वो ही प्रभु तुम्हारे घर के आंगन में मिट्टी से लथपथ क्रीड़ा कर रहे हैं और तुम्हें लाभान्वित कर रहे हैं। अरे यशोदा जी, आपके भाग्य की सराहना क्या करूं, मैं आपके भाग्य की क्या सराहना करूं। और ब्राह्मण देव यशोदा जी जो अपने कुल को यश देने वाली है, उनके भाग्य की सराहना करते हुए क्या गा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, सो प्रकट है आए यशोदा सुन ले, सो प्रकट है आए यशोदा तेरे भाग्य के कहीं ना जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। शिव नारद सनकादि महामुनि, शिव नारद सनकादि महामुनि, शिव नारद सनकादि महामुनि, शिव नारद सनकादि महामुनि, मिलबे करत उपाय यशोदा सुन ले, मिलबे करत उपाय यशोदा तेरे भाग्य के कहीं ना जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। झूलो मेरे लाल बलिहारी, झूलो मेरे लाल बलिहारी, झूलो मेरे लाल बलिहारी, झूलो मेरे लाल बलिहारी, झूलो 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 झूलो
झूलो झूलो झूलो झूलो अरे झूलो 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 अरे झूलो झूलो हाँ झूलो 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 मेरे लाल बलिहारी झूलो मेरे लाल बलिहारी झूलो मेरे लाल बलिहारी झूलो मेरे लाल बलिहारी परमानंद जस गाए यशोदा सुन ले परमानंद जस गाए यशोदा तेरे भाग्य की कहे ना जाए यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए जो मूर्ति ब्रह्मादि के दुर्लभ 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 सो प्रगटे है हाय यशोदा सुन ले सो प्रगटे है हाय यशोदा तेरे भाग्य की कहे ना जाए यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए कहीं ना जाए कहीं ना जाए कहीं ना जाए और आज हमारे कल्लू जब अपने ग्वाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करने के लिए जा रहे थे तो कल्लू की नजर पड़ गई मधुमंगल पर। हमारे कान्हा ने कहा, रे मधुमंगल तो इतना दुबला पतला क्यों है? अरे कुछ खाया पिया कर मेरे साथ रहता है। मधुमंगल ने कहा, कान्हा तुम जानते हो हम बहुत दरिद्र हैं, हमारे घर में खाने के लिए माखन नहीं होता है और जो थोड़ा बहुत होता है माँ उसको बेचने के लिए चली जाती है। अच्छा, तुम्हारी माँ तुम्हें माखन नहीं देती? नहीं, मेरी माँ कभी कभी मुझे छाछ ही देती है। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे होते हुए मेरा मित्र मधुमंगल भूखा रहता है। अरे आज के बाद तुझे माखन खिलाने की जिम्मेवारी मेरी हुई। मधुमंगल ने कहा, सच कहना तू मुझे माखन देगा? अरे हाँ हाँ, अपने कहना पर भरोसा रखो। अरे कहना, जब तू रोज अपने घर से मेरे लिए माखन लाएगा तो क्या तुम्हारी मैया कुपित नहीं होगी? अरे मैं कोई मूर्ख हूँ जो अपने घर से माखन लाऊंगा? तो फिर कहाँ से लाओगे? अरे ये गोकुल गांव के जितने घर हैं वो सारे अपने ही तो है, उन घरों से लिया करूंगा। आज कहना एक सखी के पास गए, क्या सखी माखन दे देना? सखी ने कहा, तुमने मांगा और मैंने दे दिया? अरे माखन मिलना इतना सहज नहीं है। सखी दे देना, मेरे सखा को भूख लगी है। मैं तुझे ऐसे माखन नहीं दूंगी। सखी दे देना। माखन सोचती हूँ, रुको। माखन देख कान्हा, बहुत मेहनत लगती है, मैं नहीं दूंगी माखन। हाँ एक शर्त पे दे सकती हूँ। कौन सी शर्त? वो जो पात पड़ा है ना उसे उठा कर ला। तो फिर माखन दोगी मुझे? अरे हाँ जरूर दूंगी। कान्हा द्रुत गति से दौड़े गए और पात को जैसे हाथ लगाया वो तो बहुत भारी था। कान्हा ने कैसे तैसे पात उठाया लेकिन घुटनों तक उठाया, वो इतना भारी है कि उठ ही नहीं रहा। कमर झुकी हुई है और कान्हा जब पात पकड़कर चल रहे हैं, इधर से पीतांबर खिसक गया। अब बेचारे पीतांबर पकड़ते हैं तो पात गिरता है, पात पकड़ते हैं तो पीतांबर खिसकता है। एक हाथ से पात पकड़ा, एक हाथ से पीतांबर पकड़ा और ऐसे ऐसे धीरे 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 चल के जैसे ही सखी के पास पहुंचे, पात रखा। ये लो, इतना भारी पात, लाओ अब माखन। देख सके ये बहुत बुरी बात है, तुमने कहा था मैं अवश्य माखन दूंगी। सखी दे देना, इतना भी क्या हुआ। हाँ दे सकती हूँ,
दो ना फिर, पहले नाच कर दिखा। और आज हमारे कल्लू को ठुमक 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 कर नाचना पड़ गया। और इतना सुंदर हमारे प्रभु नाच रहे हैं। और रसखान जी ने प्रभु की जब इस सुंदर मनोहर छवि को देखा तो वो भी लिखे बिना न रह पाए। उन्होंने कहा, शेष महेश गणेश दिनेश जही सुरेश ही निरंतर पावे, नारद से सुख प्यास रटे पची हारे, तो मुनि पार ना पावे, जाही अनादि अखंड अनंत अछेद अभेद सुवेद बतावे, ताही अहीर की छोरियां छछियावत छाछ पे ठुमक ठुमक नाच नचावे। और आज प्रभु ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं। और इधर जब प्रभु नाच नाच कर थक गए तो प्रभु ने कहा, सखी अब तो माखन दे दे। और सखी तो इतनी कपटी निकली, उसने माखन नहीं दिया। कान्हा ने कहा, कोई बात नहीं सखी, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा होगा। कान्हा ने अपने सारे सखाओं को एकत्रित कर लिया और कहा, देखो भाइयों, वफादारी का जमाना नहीं है, ईमानदारी नहीं रह गई है, अब तो कोई योजना बनानी पड़ेगी। अरे मैंने इतना नाच कर दिखाया, पाथ भी उठाया, माखन नहीं मिला। और कन्हैया ने आज क्या किया, एक मंडली का निर्माण किया। मंडली कौन सी? बाल गोपाल चौर्य प्रचार मंडली। और इस मंडली का कार्य क्या है? घर घर से चोरी करना, माखन चुराना और अपना पेट भरना और प्रभु का भजन कीर्तन करना। कान्हा ने अपनी मंडली के आगे जब ये प्रस्ताव रखा तो सारे कहने लगे, कान्हा चोरी करनी बुरी बात है। कान्हा ने कहा, अरे कोई बुरी बात नहीं, जब ईमानदारी खत्म हो जाए तो चोरी से गाड़ी चलानी पड़ेगी। कान्हा चोरी करते पकड़े गए, हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र का जाप करते हुए चोरी करनी है। समझ आई? कौन सा मंत्र? आपको बता दूं मंत्र? कहीं उस मंत्र का इस्तेमाल मत कर लेना। ये ना हो कि मंत्र बोलकर आप चोरी करने चले जाओ और पकड़े जाओ, कहो साध्वी जी झूठ बोलकर चली गई। इसलिए मंत्र उस समय कान्हा के सखाओं के लिए था, आप इस्तेमाल मत करना। और कान्हा ने मंत्र क्या दिया? कफल्लम कफल्लम। और यह बोलते हुए सारे सखा चोरी करते थे। अब तो घर घर से चोरी होने लगी, लेकिन मजाल है कोई मंडली को पकड़ पाए, कोई सदस्य हाथ में आ जाए। आज सारी गोपियां पनघट पर एकत्रित हैं, आपस में विचार विमर्श कर रही है कि चोरियां बहुत होने लग गई, अब करे तो क्या करें। और जब ये ऐसा सोच रही थी, उसी वक्त क्या हुआ, एक सखी ने कहा, ये अपने आप को बड़ा चतुर समझता है, मैं इस कान्हा को पकड़ कर दिखाऊंगी, रंगे हाथों पकड़ कर दिखाऊंगी। और हुआ क्या, जब उनको रंगे हाथों पकड़ने का उसने निर्णय ले लिया तो यह समाचार कान्हा के गुप्तचर विभाग के द्वारा कान्हा के समीप पहुंच गया। कान्हा ने कहा, अच्छा बड़ी अभिमानिनी है, मुझे पकड़ने की बात करती है। अच्छा, अब तो एक योजना बनानी पड़ेगी। और उस गोपी ने क्या किया, कान्हा को पकड़ने के लिए आज उसने अपने घर में ताज़ा माखन बनाया। ताज़ा अर्थात नवनीत, जो हमारे कन्हैया को बहुत पसंद है। और जब ताज़ा माखन बन गया तो गोपी को भी पता है कान्हा आज अवश्य आएंगे। सुबह सुबह उस गोपी के पति देव ने गोई चराने जाना है और उस गोपी ने क्या किया, सुबह सुबह मालपुड़े बनाए, पति देव को खिलाए, खुद भी खाए। और ऐसा होता है कि कई बार हम मिल बैठकर जब भोजन करते हैं ज़्यादा खाया जाता है, होता है ना। और आज बेचारों ने मालपुड़े थोड़े ज़्यादा खा लिए। अब पति देव के तो पच जाएंगे क्योंकि वो गोएं चराने चले गए, और इधर बेचारे मालपुड़े कुछ इन्होंने ज़्यादा खा लिए, तो गोपी को नींद आ रही है। अब उसे चिंता है कि मुझे नींद आ गई तो कान्हा मेरे घर का नवनीत ले जाएगा, अब करूँ भी तो क्या करूँ, कोई योजना बनाकर ही सोना पड़ेगा। उसने क्या किया, माखन को मटके में डाला और मटके को ऊपर छीके पे टांग दिया और सोचा हाथ तो उसके वहां भी पहुंच जाएंगे, है बड़ा शरारती। उसने क्या किया, उस मटके के ऊपर एक किनारेदार जो थाल होता है वो रख दिया और उसमें पानी भर दिया, और उसी मटके के नीचे, उसी छीके के नीचे एक खाट बिछा ली, साथ में रख ली छड़ी कि अगर वो आता है इस मटके को हाथ लगाता है तो थाली हिलाएगा, पहले थाली का पानी नीचे गिरेगा और वो पानी मेरे ऊपर गिर जाएगा तो मेरी आंख खुल जाएगी और इस छड़ी से उसकी धुलाई कर दूंगी। आज गोपी को नींद आ गई और मालपुड़े खराटे भर रहे हैं, देख लो। तो इधर कान्हा उस घर में पहुंच गया। हुआ क्या, कान्हा को गंध आई, माखन है आज इस घर में ताजा बना हुआ, लेकिन कहाँ। अरे अच्छा, माखन मटके में, मटका छीके पर, मटका मटके पर थाली, थाली में पानी लग रहा है। अगर 3 मित्र नीचे, उसके ऊपर 2,
सबसे ऊपर मैं खड़ा हो जाऊं, थाली को हाथ लगाऊंगा तो पानी गिरेगा और ये गोपी जाग जाएगी। मुझे नहीं पता था गोकुल गांव की गोपियों का आईक्यू लेवल इतना हाई हो गया है। सखा ने कहा कान्हा छोड़, ये बड़ी चतुर गोपी है, यहाँ दाल नहीं गलने वाली। कान्हा ने कहा अगर ये शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, माखन खाऊंगा तो इसी घर का खाऊंगा और खाऊंगा तो इसी मटके का खाऊंगा। और कान्हा ने आज निर्णय ले लिया माखन खाना है तो यही। लेकिन कैसे? सोचो, कान्हा भी सोच रहे हैं। मैं तो कान्हा की पूरी सहयोगिनी हूं, मैं भी सोच रही हूं, आप भी सोचो। सोचो सोचो। अरे हाँ, कान्हा ने अपने सखा को कहा अरे मोटू इधर आ, इधर आ, वो जो यमुना में कमल है ना वो नाल से ही तू उखाड़ कर ला। मोटू भागा गया भागा गया भागा गया और यमुना में जितने कमल थे सारे नाल से ही तो उखाड़ कर ले आया। और आते कहता देख कान्हा देख, सारे ले आया। कान्हा ने कहा जितनी स्थूल तेरी काया उतनी स्थूल तेरी बुद्धि। एक कमल लाने को कहा था, सारे उखाड़ कर ले आया। और इधर कान्हा ने एक कमल को सूंघा, उसे नाल से अलग किया और हवा में उछाला। किसी मित्र ने पकड़ लिया, मानो महाप्रसाद मिल गया हो। कान्हा कमल की नाल को देख रहे हैं। आपने कभी देखा है कमल के नाल में एक झाली होती है और कान्हा उसको देख रहे हैं। बात बन जाएगी। ए लंबू इधर आ, इधर आ, इधर आ, तू मुझे कंधे पर चढ़ा और इस खाट के समीप ले जा। लंबू आया, लंबे लंबे डग भरे और जल्दी पहुंच गया और वहां आ गया। कान्हा ने कहा पहले बैठ जा। अरे सीधा कैसे चढ़ जाऊं? लंबू नीचे बैठा, कान्हा कंधों पर सवार हुआ। लंबू खड़ा हो गया और उसके बाद कान्हा उसके ऊपर खड़े हो गए। तो कान्हा ने क्या किया, कमल की नाल का जो दूसरा सिरा था वो किनारेदार थाली में डाल दिया और उसका दूसरा मुख अपने मुख में ले लिया। और कान्हा पानी सारा खींच रहे हैं। पीछे फिल्टर वाटर आ रहा है, पीना है पी लो। कान्हा ने उतारी थाली, दोस्त को पकड़ाई, फिर उठाया मटका, दूसरे दोस्त को दिया। धीरे से लंबू के कंधे से उतर आया और दे ताली पे ताली, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे आओ मिलकर नाचे गाए, अरे आओ मिलकर नाचे गाए, जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आहा, ओ हो। देखिए हम सभी जानते हैं कन्हैया अपने सखा मुरली, हरिया, मोटू, कलुआ इन सब के साथ माखन चुराते थे। तो वो क्या सुंदर दृश्य होता होगा जब वो सभी माखन चुराने जाते होंगे। उस पर कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। मुरली पे हरिया, हरिये पे कलुआ, देखो रे देखो कान्हा का जलुआ। देखो देखो आज बने हैं सबका नाका घोड़ा। देखो देखो आज बने हैं सबका नाका घोड़ा। सुखा पे श्रीधामा, श्रीधामा पे कान्हा, नीचे है सबके मोटू पकौड़ा। बम 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 बम। मनसुखा पे श्रीधामा, श्रीधामा पे कान्हा, नीचे है सबके मोटू पकौड़ा। फोड़ा फोड़ा कान्हा ने माखन मटकी को फोड़ा। फोड़ा फोड़ा कान्हा ने माखन मटकी को फोड़ा। अरे अपनी टोली ने मटकी फोड़ डाली रे। अपनी टोली करे ठिठोली गीत विजय के गाए। हाँ जी, अपनी टोली करे ठिठोली गीत विजय के गाए। कोई न रोके कोई न टोके आगे बढ़ती जाए। कोई न रोके कोई न टोके आगे बढ़ती जाए। लेफ्ट राइट लेफ्ट, आहा, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ओहो, लेफ्ट राइट लेफ्ट। हाँ।
अरे 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 लाइन में चलो रे, अपनी टोली करे टोली गीत विजय के गाए। हाँ जी, अपनी टोली करे टोली गीत विजय के गाए। अरे कोई न रोके कोई न टोके आगे बढ़ती जाए। हाँ, कोई न रोके कोई न टोके आगे बढ़ती जाए। अरे जो भी आए मुंह की खाए, जो भी आए मुंह की खाए, सेना है गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, और सी पाल की, जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे नन्ना मुन्ना राही हूँ, अच्छा जी, अरे गोकुल का सिपाही हूँ। सचमुच में अरे नन्ना मुन्ना राही हूँ, गोकुल का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण। गोकुल के राजा मन में समा जा, तुझसा और न दूजा। गोकुल के राजा मन में समा जा, तुझसा और न दूजा। अरे तू ही हमारा पालनहारा, तेरी करे हम पूजा। तू ही हमारा पालनहारा, तेरी करे हम पूजा। हरिओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हर भक्त जनों के संकट, दास जनों के सब गुण, बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। गोकुल के राजा मन में समा जा, तुझसा और न दूजा। गोकुल के राजा मन में समा जा, तुझसा और न दूजा। अरे तू ही हमारा पालनहारा, तेरी करे हम पूजा। तू ही हमारा पालनहारा, तेरी करे हम पूजा। अरे आज लगी है तुझ पर अखियां अखियां, अरे आज लगी है तुझ पर अखियां, तेरे ग्वाल बाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। आपने भगवान श्री कृष्ण जी की अनेकों लीलाओं को श्रवण किया। प्रभु श्री कृष्ण जब तक मथुरा नहीं गए थे, तब तक उनका जीवन जो उन्होंने वृंदावन में व्यतीत किया, उनकी पावन लीलाएं यमुना के इर्द गिर्द शोभायमान रही। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली यमुना, जिसकी भक्तों ने इतनी महिमा गाई, जिसको देखकर वो अपने मन को शीतल कर लिया करते थे, आज उस यमुना को देखकर मन शीतल होने की बजाय संतप्त हो जाता है। देश की गहरी नदी के रूप में प्रतिष्ठित और श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी यमुना आज एक गंदे नाले में तब्दील होकर रह गई है। जिस यमुना का जल कभी स्वच्छता और पवित्रता का पर्याय माना जाता था, आज उसके पानी को पीना तो दूर, छूना भी खतरे से खाली नहीं है। प्रकृति की पूजा करने वाले देश में प्राकृतिक संसाधनों की कितनी कद्र रह गई है, ये तो जल की स्थिति को देखकर ही पता लग रहा है। पंजाब की सतलुज, ब्यास, रावी नदियों की भी ऐसी ही स्थिति है और भारत की सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक गंगा आज वो भी इसी खतरे से जूझ रही है। यमुना नदी में दिल्ली से लगभग 190 करोड़ लीटर प्रदूषित पानी प्रवाहित हो रहा है। यही हाल दामोदर नदी का है, जो प्रदूषण के खतरनाक स्तर को पार कर चुकी है। गुजरात की साबरमती नदी 74 करोड़ लीटर प्रदूषित पानी के भार को ढो रही है। जल प्रदूषण की विषाक्तता की वजह से हमारे देश को 200 अरब रुपए का नुकसान हर साल झेलना पड़ता है और इसी प्रदूषित जल की वजह से अनेकों बीमारियां जन्म ले रही हैं। यकृत, पेचिश, हेपेटाइटिस ए, अस्थमा, दमा, एलर्जी इत्यादि बीमारियों ने भयानक रूप धारण कर लिया है। मानव को जीवन देने वाली नदियां आज लाशों का बोझ भी ढो रही है और यही कारण है कि पानी अत्यधिक प्रदूषित होता चला जा रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति स्वच्छ जल की जो उपलब्धता थी वो 5000 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष थी। 1997 में आकर वो 2000 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष तक ठहर गई और वैज्ञानिकों का दावा है कि 2025 तक प्रति व्यक्ति जो स्वच्छ जल की उपलब्धता है वो 1500 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष तक रह जाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात है, विडंबना का विषय है और ये कदरथना की बात है, 2025 अभी आया नहीं। भारत की 20 प्रमुख नदियों में से 6 नदियों की जो स्वच्छ जल की उपलब्धता है वो मात्र 1000 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष तक अटक गई
और ये जल संकट के खतरनाक स्तर को भी पार कर चुकी है। और यह स्पष्ट हो चुका है कि 1952 के मुकाबले 33% जल खत्म हो चुका है और जो जनसंख्या है वो 36 करोड़ से 115 करोड़ तक बढ़ चुकी है। और अब तो हालत यह है कि भारत देश में जो 840 ब्लॉक है वो डार्क जोन घोषित हो चुके हैं। ये भारत देश की हालत बता रही हूं आपको, वो भारत देश जो भौतिक उड़ान भर रहा है। सज्जनों, ये भौतिक उड़ान नहीं है, ये पार्श्विक वृत्ति की उड़ान है, ये संस्कृति की उड़ान नहीं है, विकृति की उड़ान है। कभी गिद्ध को अपने भोजन पर टूटते देखा है? या कभी भूखे भेड़िए को अपने शिकार पर किस प्रकार आक्रमण करते देखा है? नहीं। जिस प्रकार गिद्ध अपने भोजन पर टूटता है या भूखा भेड़िया अपने शिकार पर टूटता है, ये साधनों का भूखा मानव साधनों पर टूट पड़ा है। साधन पर साधन इसे मिलते जा रहे हैं। प्रकृति प्रदूषित होती है, जी होने दो। जल विषाक्त होता है, जी होने दो। और विषाक्त गैसेस फैल रही हैं, जी फैलने दो, क्या फर्क पड़ता है? ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाकर घूम लेगा। विषाक्त गैसेस फैलेंगी तो मुख पर मुखौटा लगाकर चल लेगा। धरती झुलसेगी, जल प्लावन होगा तो धरती छोड़ देगा और चंद्रलोक में जाकर बस जाएगा। हाँ, धरती तो छोड़ देगा लेकिन अपनी अंधी दौड़ नहीं छोड़ेगा। सज्जनों, शहरीकरण ने हमें सभ्यता तो दे दी लेकिन संस्कृति को ले लिया है। औद्योगिकरण ने साधन तो जुटा दिए लेकिन साधक को निगल गया। राजनीतिकरण अधिकार तो उबालता है लेकिन कर्तव्यों की गंगा को समाप्त कर देता है। और ये संपूर्ण सभ्य कहलाने वाला समाज आज प्रदूषण का ही विष उगल रहा है। और संयुक्त राष्ट्र की 2005 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट यह बताती है कि अमेरिका प्रति वर्ष एक साल में 5 अरब 95 करोड़ 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। दूसरा स्थान है चीन का, जो एक साल में 5 अरब 60 करोड़ 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। और तीसरा स्थान है हमारे भारत देश का, जो एक साल में 1 अरब 32 करोड़ 32 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कर रहा है। ये हमारे भारत देश की भी हालत है। ये सभ्य कहलाने वाला समाज आज प्रदूषण का विष उगल रहा है। और ये सभ्य समाज यह भूल गया है कि ये धरती मात्र इंसान के रहने की जगह नहीं है, अनेकों जीव जंतुओं का घर भी है। और उनके घर को प्रदूषित करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। परमात्मा के बनाए हुए समस्त जीव इस धरती पर निवास करते हैं। किसी के निवास स्थान को प्रदूषित करने का अधिकार क्या किसी मानव को हो सकता है? फिर क्यों मानव अपने अधिकारों की अवहेलना कर रहा है? क्यों यह मर्यादाओं का अतिक्रमण करता चला जा रहा है? वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 100 साल बाद इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। सोचो कितना भयावह होगा वो मंजर जब हर एक व्यक्ति ऑक्सीजन का मास्क लगाकर घूमता नजर आएगा और माँ को अपने बच्चे का कपोल चूमने के लिए अपनी और बच्चे की जान को खतरे में डालना पड़ेगा। आपने कभी अपने जीवन में इसके बारे में पढ़ा होगा या अपने पूर्वजों से सुना होगा। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को एक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों का प्राणांत हुआ। कितने लोगों को जान माल की भारी हानि हुई, आर्थिक क्षति हुई। कई नेत्रहीन हो गए, कई लोग अपंग हो गए, कईयों को छाती और दमे के रोग हो गए। और जिन लोगों का उस समय इलाज नहीं हो पाया वो आज भी जीवन और मृत्यु के झूले में झूल रहे हैं। और जो उस समय आर्थिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। वहां अनेकों लोग भुखमरी के शिकार हो चुके हैं। इसी प्रकार 4 दिसंबर 1985 की बात करते हैं। पश्चिमी दिल्ली में श्रीराम केमिकल्स में ओलियम गैस का रिसाव हुआ, दर्जनों का प्राणांत हुआ और हजारों लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा। और उसके पश्चात क्या हुआ? ऐसे ही कुछ घटनाएं हैं जैसे 1948 में लॉस एंजलिस में या 1952 में लंदन में इसी प्रकार की घटनाएं घटित हुई। फिर द्वितीय महायुद्ध, जिसमें नाजी सेनाओं ने जहरीली गैसेस से युक्त हथियारों का इस्तेमाल किया और कितने निर्दोष लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये तो गिनती की कुछ घटनाएं हैं जो यह बता रही हैं कि ये विषाक्त गैसेस मानव के लिए कितनी हानिकारक है। और इस समय हमारी अनुचित जीवन शैली की वजह से जो वातावरण में विषाक्त गैसेस फैलती चली जा रही हैं, इनसे सामूहिक मृत्यु तो नहीं होने वाली, निश्चिंत रहिए। लेकिन ये विषाक्त गैसेस जो वातावरण में फैल रही है ये पर्यावरण को हमारे जीवन के अनुकूल नहीं रहने देगी।
और इस पर्यावरण में हमारा सांस लेना दूभर हो जाएगा, हम त्राही त्राही कर उठेंगे। इसलिए अपने जीवन शैली को परिवर्तित करना होगा ताकि हम प्रकृति माँ का रक्षण कर पाए, हम पर्यावरण को फिर से संतुलित स्थिति में ले आए, क्योंकि ये असंतुलित स्थिति हमारे समाज के लिए, हमारी धरती के लिए कितनी घातक हो चुकी है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज की जो लाल सूची है वो यह बताती है कि इसी प्रदूषित वातावरण की वजह से पृथ्वी पर 16,306 जीव जंतुओं का जो अस्तित्व है वो खत्म होने की कगार पर है। पिछले 6 करोड़ साल से लेकर अब तक के अंतराल में जो जीव जातुओं की जो लुप्त होने की संख्या है वो 1,000 से 10,000 गुना बढ़ी है और जन्म दर बहुत कम है। और ये सभ्यक समाज यह भूल गया है कि ये धरती मात्र 8-10 अरब लोगों के रहने का स्थान नहीं है, ये लगभग 28 अरब जीव जंतुओं के रहने का स्थान भी है। और ये सभ्यक लोगों का रंगारंग कार्यक्रम कब तक चलेगा, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। और ये सभ्यक लोगों का समाज एक बात और भी भूल गया है कि प्रकृति की एक विशेषता होती है। प्रकृति की विशेषता यह होती है कि प्रकृति को जो आप देते हो वो प्रतिदान में 1000 गुना करके लौटाती है। जैसे आप एक बीज धरती पर रोपित करते हो और पेड़ पादप के रूप में जब वो फलित होता है उस पर असंख्य फल लगते हैं और हर एक फल में असंख्य बीज होते हैं। एक बीज के प्रतिदान में आपको असंख्य बीज प्राप्त हुए। और इसी प्रकार बीज चाहे आम का हो या बीज चाहे अफीम का हो, नियम सब पर एक समान ही लागू होता है। देने में प्रकृति बनिए जैसा नाप तोल नहीं करती है। एक को अनेक और ससीम को असीम बनाने की क्षमता उसकी बेमिसाल है। इस समय धरती को जो आप ताप दे रहे हो, विषाक्त वातावरण दे रहे हो, प्रतिदान में वो आपको कितना ताप पहुंचाएगी, क्या आप सहन कर पाओगे? सज्जनों, बात भूस्खलन की हो, वायु प्रदूषण की हो, जल प्रदूषण की हो, ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों के उद्गम स्रोत क्षीण हो रहे हैं और गंगोत्री से जो ग्लेशियर कम होने की जो गति है वो बढ़ती चली जा रही है। उत्तरी ध्रुव में जो बर्फ की चादर पिघल रही है, इससे महासागर में पानी का स्तर बढ़ रहा है। और अगर ये पानी का स्तर थोड़ा और बढ़ गया तो ये छोटे छोटे द्वीप सारे पानी में डूब जाएंगे। नीदरलैंड, न्यूयॉर्क सिटी, दी मैनहट्टन, ये पूरी तरह तबाह हो सकते हैं। और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ साथ कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों पर भी खतरे मंडरा रहे हैं। और दूसरी तरफ बढ़ते तापमान के कारण भूमि बंजर और रेगिस्तानी होती चली जा रही है। ये सुपरसोनिक विमानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये आकाश में धुआं छोड़ते जा रहे हैं। ये रेफ्रिजरेटर्स, ये एयर कंडीशनर्स और ये एरोसोल स्प्रे में प्रयुक्त होने वाले रसायनों की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की जो डेंसिटी है वो बढ़ चुकी है और पृथ्वी अपना ताप कम करने में असमर्थ हो चुकी है। प्रति वर्ष 3,62,000 टन क्लोरोफाइड जो कार्बन है वो आकाश में प्रक्षिप्त हो रहा है और आकाश में जीवन रक्षक ओजोन लेयर में छिद्र हो चुका है। और छिद्र कोई छोटा नहीं है, इतना बड़ा छिद्र कि अंटार्कटिका द्वीप के ऊपर पूरी अमेरिका कंट्री जितना छिद्र हो गया है और वहां से हानिकारक विषाक्त किरणें धरती पर पड़ रही हैं। पहले तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज छनकर पड़ती थी, लेकिन अब डायरेक्ट पड़ रही है और कैंसर जैसे रोगों को जन्म दे रही हैं। और इस प्रकार यहाँ पर बीमारियां इस प्रकार फैल रही हैं कि जो ला इलाज कहलाती है, इनका इलाज हो भी पाएगा या नहीं ये कोई निश्चित ही नहीं हो पाया है। और ऐसी स्थितियों को देखते हुए विश्व भर के वैज्ञानिक चिंता में है। चिंता किस बात की? वो यह कह रहे हैं कि अगर इस ओजोन लेयर के छिद्र को ना भरा गया तो ये धरती प्राण विहीन हो जाएगी, यहाँ रहना संभव नहीं होगा। ऐसे भयावह परिणामों को देखते हुए हर देश की सरकार सजग हुई, हर देश की, लेकिन उस सीमा तक कि अपनी जीवन शैली चलती रहे, भविष्य की उन्हें कोई चिंता नहीं है। सजग उस सीमा तक हुई कि गुजारा हो सके, इस सीमा तक सजग नहीं हुई कि कोई समाधान मिल सके। जैसे चिली के स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया, बच्चों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक घर से न निकलने की उन्होंने शिक्षा दी है और दोपहर को होने वाले खेलों पर विराम लगा दिया है। हम डेनमार्क की बात करते हैं, वहां पर लोगों को हैट और गॉगल्स पहनने की शर्त जोड़ दी गई है कि घर से बाहर निकलना है, हैट और गॉगल्स पहननी अनिवार्य है। और ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वो प्रचार माध्यमों के द्वारा जनता को जागरूक कर रही है कि सनबाथ न लिया जाए। ऐसी सावधानियों का इस्तेमाल कर
हम वर्तमान समय में गुजारा तो कर लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जा रहे, कभी ये सोचा? आने वाली पीढ़ियों का वो वातावरण दे रहे हो जिनकी हवाओं में जहर घुला हुआ है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ऐसी दुनिया नहीं देना चाहता। प्रकृति में इस प्रकार मानव का हस्तक्षेप हुआ है गत 200 वर्षों से कि प्रकृति का जो स्वचालित संतुलन था वो बिगड़ कर रह गया है। पृथ्वी रुग्ण हो त्राही त्राही कर रही है। मिट्टी, जल, वायु हलाहल विष से आक्रांत हो चुके हैं। ये पर्यावरण असंतुलन की समस्या को कैसे सुलझाया जाए, सवाल तो यह है। अगर आपको समाधान चाहिए तो समाधान ही देने जा रहे हैं। ये पर्यावरण असंतुलन की समस्या का जो समाधान है वो भारतीय संस्कृति में निहित है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माँ कहा गया है, धरती को भी माँ कहा गया, और गौ जो हमें अमृत तुल्य दूध देती है उसे भी माँ कहा गया। अगर आप गौ माँ का आवश्यकता से अधिक दोहन करोगे तो गौ माँ दूध की नहीं फिर खून की धारा बहाएगी। गौ माँ रुग्ण हो जाएगी, घायल हो जाएगी। इसलिए भारतीय संस्कृति प्रकृति से उतना ही ग्रहण करने की शिक्षा देती है जितना हमें प्रकृति सहजता से दे पा रही है। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते थे कि प्रकृति के पास इतना तो है कि वो तुम्हारी जरूरतें पूरी कर पाए, लेकिन इस प्रकृति के पास इतना नहीं है कि तुम्हारी लालसाओं को भी पूरा कर पाए। इसलिए हमें जरूरतों और लालसाओं में भेद करना होगा, क्योंकि जितनी लालसाएं बढ़ेंगी उतना ही पृथ्वी का दोहन होगा, जंगलों का सफाया होगा, वृक्ष कटेंगे, और अगर वृक्ष कट गए तो फिर आप नहीं जानते बाढ़ का खतरा बना ही रहेगा। ये जो पेड़ है, ये जो जंगल है, ये पृथ्वी के फेफड़े हैं, फेफड़े। क्या एक इंसान बिना फेफड़ों के अपने जीवन की कल्पना कर सकता है? अगर बिना फेफड़ों के मानव जीवन की कल्पना नहीं हो सकती तो धरती अपने फेफड़ों के बिना कैसे जीवित रह पाएगी? क्या प्रकृति का यह स्वचालित संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा? क्या ऋतु परिवर्तन मानव के लिए फिर घातक नहीं होगा? इसलिए पृथ्वी माँ से उसके फेफड़े मत छीनिए, प्रकृति का श्रृंगार करना सीखिए। और पेड़ पौधे पहाड़ ये प्रकृति का श्रृंगार है, इसे इसी अवस्था में रहने दीजिए। नहीं तो पृथ्वी माँ जो बदसूरत नजर आएगी वो बदसूरती तुम्हारे लिए विनाशकारी होगी, तुम्हारे लिए और सारी दुनिया के लिए भी। ऐसी पीढ़ी क्या इस वातावरण में रह पाएगी जहां अम्ल वर्षा कहर ढाती हो, जहां धूल धुआं बीमारियां आम बात हो? आप वो माता पिता है जो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, अपने बच्चों के कल्याण के लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि मात्र पैसा तुम्हारी आने वाली संतति या इस पीढ़ी की जरूरत नहीं है। एक अच्छा स्वस्थ सुंदर वातावरण भी इस पीढ़ी की जरूरत है, ताकि वो स्वस्थ रहकर अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। इसलिए अगर अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को सुंदर दुनिया देना चाहते हो तो भारतीय संस्कृति को पुनरुज्जीवित करना होगा। और भारतीय संस्कृति के जाज्वल्यमान संतों ने यह कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृदः कस्य सिद्धनम। धरती के भोगों को भोगो तो सही, लेकिन इतना मत भोगो कि भोगने का सामर्थ्य ही ना बचे। इसलिए संतों के आदर्शों पर चलकर हम पृथ्वी को रुग्ण होने से बचा सकते हैं। लेकिन जब जब मानव ने संतों के आदर्शों का परित्याग किया तब तब उसने पृथ्वी को रसातल में भेजने की तैयारियां शुरू की। इन संतों के आदर्शों का परित्याग कर हमारे अंदर विकृतियों ने जन्म ले लिया। संतों के अमूल्य सिद्धांतों को विस्मृत कर हमने उस जगह पर पांव रख लिया जहां विनाश ही विनाश था। और ये जो वर्तमान यमुना है ये हमारे विषाक्त मन की उपज है, क्योंकि हमारा मन विषाक्त हो चुका है। समाज रूपी यमुना को अगर विषाक्तता से बचाना है तो मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कुरीति, कोई भी बुराई पहले मानसिक स्तर पर जन्म लेती है और बाद में वो रंग दिखाती है। उदाहरण के तौर पर अगर एक विभीषक मानव के भीतर किसी के कत्ल करने की इच्छा पैदा होती है तो पहले इच्छा मन में जन्म लेगी, फिर जाकर वो बाहर उसे क्रियान्वित करेगा और कत्ल कर देगा। क्यों ना समस्या का समाधान जड़ के स्तर पर किया जाए, और अगर जड़ से ही हम समस्या को उखाड़ देंगे तो फिर समस्या नहीं रह जाएगी। इसलिए वर्तमान समाज जो प्रदूषित हो चुका है ये विषाक्त मन की उपज है। मन को शुद्ध करना है और ब्रह्म ज्ञान ही मानसिक शुद्धता का सशक्त साधन है। जिन ऋषि मुनियों के पास ब्रह्म ज्ञान था उनकी सोच उत्कृष्ट हुई, उनका चरित्र उदात्त हुआ, उनके अंदर विशाल भावना ने जन्म लिया और उन्होंने पारिवारिक शांति की बात नहीं की, उन्होंने मात्र व्यक्तिगत शांति की भी बात नहीं की, उन्होंने सारे विश्व की शांति की बात की।
जरूरत है उन ब्रह्म ज्ञानी ऋषि मुनियों के अंदर प्रकट हुए उन मंत्रों को श्रवण करने की, ताकि हमें उनकी उत्कृष्ट सोच के बारे में जानकारी प्राप्त हो और भविष्य में हम भी ऐसी सोच के स्वामी बन सके। आइए हम श्रवण करते हैं उन ब्रह्म ज्ञानी ऋषियों के भीतर से कौन से सुंदर दिव्य मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ जो समाज के लिए कल्याणकारी थे। आइए श्रवण करते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनियों ने कहा, ये पृथ्वी शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, वनस्पति जगत शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, सारा विश्व शांत हो। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति की शांति की बात की, वनस्पति जगत की शांति की बात की और उन्होंने पृथ्वी की शांति की बात की। ऐसी उत्कृष्ट सोच मात्र ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही हो सकती है। और जब तक ब्रह्म ज्ञान मानव के पास नहीं होगा, बाहरी साधन या बाहरी जो समाधान किए जा रहे हैं वो इस संतुलन को कायम रखने के लिए या पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समाप्त करने के लिए और उसे संतुलित स्थिति में लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाहरी प्रयास के साथ साथ सबसे मुख्य प्रयास हर एक मानव के पास ब्रह्म ज्ञान का होना जरूरी है। इसलिए मन कैसे शांत हो, मन को कैसे नियंत्रित करें, मन की विषाक्तता कैसे समाप्त हो, ये मन तो बहुत चंचल है। और यह समाधान भी हमें भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत दे दिया। जब अर्जुन ने कहा, चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है और इसको काबू में करना वैसे ही है जैसे वायु को वश में करना। अर्जुन ने जब ये समस्या रखी कि मन चंचल है, तो भगवान श्री कृष्ण इसका समाधान क्या देते हैं? भगवान ने कहा, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे पार्थ, हे कौन्तेय, मैं जानता हूँ ये मन बहुत चंचल है, लेकिन इसे वश में किया जा सकता है, इसकी विषाक्तता को समाप्त किया जा सकता है अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। अब सवाल पैदा होता है, अभ्यास किसका करेंगे, अभ्यास किसका किया जाए? जब ये मन अपने मूल से जुड़ जाता है, मन का मूल क्या है? परमात्मा, अर्थात परमात्मा का प्रकाश रूप। जब मन को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तब मन अधोमुखी नहीं रहता, ईश्वर की ओर बढ़ता है, ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। और मन के ऊर्ध्वमुखी होने पर हमारी सोच उत्कृष्ट होती है, हमारे अंदर से सुंदर विचारों का प्रादुर्भाव होता है और हमारा व्यक्तित्व उदात्त बन जाता है। इसलिए जरूरत है हम उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें ताकि मन की विषाक्तता, मन का प्रदूषण समाप्त हो। अगर मन का प्रदूषण समाप्त होगा तो यमुना भी जो बाहर समाज की प्रतीक है उसका भी प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, ये समय की मांग है कि बाहरी प्रयासों के साथ साथ इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर मन को सही दिशा दी जाए।
पर्यावरण शुद्धि के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से अनेकों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अनेकों अभियान चल रहे हैं, वहीं साथ साथ सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से प्रत्येक मानव को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। ये ब्रह्म ज्ञान मानसिक शुद्धता का सशक्त साधन है और ये ब्रह्म ज्ञान हर एक मानव की जरूरत है, जो इस धरती माँ से प्यार करता है, जो प्रकृति माँ से प्यार करता है।